अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद अहमद और आप देख रहे हैं मशीनिस्ट विद शहजाद अहमद। और हम आज आपको एक थोड़ा सा डेमो दिखाएंगे कि मैकेनिकल के हवाले से जब इंटरव्यू होता है तो उसमें क्या सवालात पूछे जाते हैं और उनके क्या क्या जवाब दिए जाते हैं, ये बात होगी। ठीक है, तो आप इसको इंटरव्यू को आखिरी तक देखें और फिर इंटरव्यू देने जाएं। इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या हाल है, क्या है, खैरियत है? तबीयत ठीक है? आपका नाम क्या है सर? मोहम्मद बुरहान। कैसे आए यहाँ पे आप? सर हम हमारे कज़न ने बताया था जब अच्छा, तो आपने क्या किया हुआ है? मशीनिस्ट मैट्रिक के बाद या इंटर के बाद? मैट्रिक अच्छा, और डिप्लोमा कर रहे हैं आप या नहीं? जी फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में। अच्छा, आप ये बताना पसंद करेंगे हमारी जो ड्राइंग जितनी भी हैं इसमें हम ड्राइंग में जो जो भी डायमेंशन दी जाती है वो किस में दी जाती है? यूनिट क्या होता है उसका? मिलीमीटर। मिलीमीटर में। तो आईएसओ के मुताबिक आजकल जो भी ड्राइंग आती है उसका मिलीमीटर में हम दिए देते हैं कि डायमेंशन। अच्छा, ये ड्राइंग आप पढ़ के मुझे बताएंगे कि ये क्या कह रही है ड्राइंग? सर ये कह रही है ये ड्राइंग है एक और इसके बारे में सवालात हो रहे हैं, तो ये देखें क्या जवाब देते हैं। ये जो डाया है 28 का डाया है। ठीक है, 28 मिलीमीटर। ये व्यू कौन सा है? ये व्यू है, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू है। और ये कौन सा व्यू और ये कौन सा व्यू? ये टॉप व्यू है। ठीक है, रख दो। अच्छा, ये बताएंगे 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 इंच में 25.4 25.4। मिलीमीटर। और सेंटीमीटर कितने होते हैं? 2.5 2.5। 2.54। ओके। अच्छा, दूसरा ये बताएंगे 1 फीट में कितने इंच होते हैं? 12। 12 इंच होते हैं। गुड। अच्छा, आप माइक्रोमीटर में और वर्नियर में क्या फ़र्क है ज़रा मुझे बताएंगे? सर माइक्रोमीटर एक्यूरेसी चेक करता है, बिल्कुल एक्यूरेट चेक होता है। बनने से आप कोई आम चीज़ है वो कर सकते हैं आप, लेकिन अगर एक्यूरेट काम करना होता है तो माइक्रोमीटर से चेक करें। 0.01 की एक्यूरेसी। 0.01 की एक्यूरेसी में काम करता है। ज़्यादातर हम माइक्रोमीटर को कहाँ इस्तेमाल करते हैं? सिलेंड्रिकल जॉब पे। हाँ, सिलेंडर, यानी डाया चेक करने के लिए हम माइक्रोमीटर ज़्यादातर इस्तेमाल करें जब हमें एक्यूरेसी में चाहिए हो। अच्छा, तो माइक्रोमीटर में और वर्नियर में और क्या फ़र्क है? ये वर्नियर है सर और ये माइक्रोमीटर है। सर जरा बताएं दोनों में फ़र्क क्या माइक्रोमीटर है? में सिर्फ डाया चेक कर सकते हैं माइक्रोमीटर में। सही है। इससे हम इनर डाया भी चेक कर सकते हैं, आउटर डाया भी और डेप्थ भी। अच्छा, एक ही माइक्रोमीटर से अगर मैं तुम्हें ये दूँ तो इसको चेक करके ज़रा बताओ, आप कैसे चेक करोगे? माइक्रोमीटर वर्नियर से इंटरनल एक्सटर्नल सारा कुछ चेक करना है ना, ज़रा बताओगे? ठीक है, इंटरनल ये इंटरनल आपने जॉज इस्तेमाल कर लिए, ठीक है। 2.5। और एक्सटर्नल डाया चेक करना है, ठीक ये है। है 49। और इसकी डेप्थ अगर चेक करनी है कि कितनी डेप्थ में ये हुआ हुआ है होल, ये ये डेप्थ भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ें मुझे माइक्रोमीटर से चेक करनी पड़े तो फिर क्या होगा? सर वो माइक्रोमीटर आते हैं दूसरे, इनर जॉस वाले भी आते हैं। इनर जॉज वाले क्या मतलब, वो इनर नाम क्या होता है? चलो, इनर माइक्रोमीटर नाम ठीक है, ठीक है, ये आपको नहीं मालूम है। अच्छा, हमने इंटरनल थ्रेड बनाना है, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? डाई, टेप, क्या चीज़ करेंगे इस्तेमाल? टेप इस्तेमाल करते हैं। टेप इस्तेमाल करें। कहाँ है ज़रा टेप बताएं मुझे। टेप, ठीक। इस टेप में टोटल कितने सेट में कितने टेप होते हैं? 3 टेप होते हैं सर। सेट में 3 टेप होते हैं। क्या नाम होते हैं टेप के? सर टेपर और इंटरमीडिएट और प्लग टेप। प्लग टेप। 3 टेप होते हैं। तो पहले, सबसे पहले कौन सा टेप हम टेपर शुरू करते हैं टेप से? टेपर टेपर। सबसे पहले टेपर चलाते हैं, ठीक है। अगर ब्लाइंड होल है, ब्लाइंड होल समझते हो आप? लाइन हो जी जी। क्या मतलब है ब्लाइंड होल का? सर अगर 50 mm की शाफ्ट है तो उसमें 25 mm की वो डेप 25 mm है और उसमें हमने चूड़ी बनानी है, तो उसमें प्लग, टेपर, इंटरमीडिएट और प्लग तीनों चलाएंगे
तब जाके पूरा टेप एंड तक बनेगा थ्रेड। और वैसे भी हमने तीनों टेप चलाने हैं जब भी थ्रेड करना है। गुड। अच्छा, ड्रिल ये भी है और ये भी है, दोनों में क्या फ़र्क है? ये ड्रिल हैं दो, अब इनसे सवाल है, सर मेरा ख्याल सवाल इनसे है कि ये ड्रिल और ये ड्रिल दोनों में फ़र्क क्या है? सर ये टेपर शैंक ड्रिल है। ये टेपर शैंक है। क्या चीज़ टेपर शैंक है? शैंक, इसका शैंक जो है टेपर है, तो इसीलिए इसका नाम है। टेपर शैंक, और ये स्ट्रेट ड्रिल है। ये स्ट्रेट शैंक ड्रिल बिट है। ठीक है, ये स्ट्रेट शैंक ड्रिल बिट है। ये हिस्सा क्या कहलाता है? और ये जो हिस्सा है इसको क्या कहते हैं ड्रिल बिट के? इस हिस्से को, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको क्या कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं? क्रैश ट्रक। गलत। अगर मुझे ड्रिल करना है ड्रिल मशीन के ऊपर, तो इसको मैं कैसे क्लेम करूंगा और इसको कैसे क्लेम करूंगा? सर इसको तो हम ड्रिल चक में लगा के कर सकते हैं इस्तेमाल, और इसको ड्रिल चक निकाल के फिट कर सकते हैं। ये डायरेक्ट फिट हो जाएगी मशीन पे, डायरेक्ट लग जाएगी स्लीव ये क्लेम? लगेगी इसमें। इसमें इसमें स्लीव लगेगी? ठीक है। कौन सी स्लीव? टेपर शैंक स्लीव। टेपर शैंक स्लीव होती है। ये स्लीव के जरिए लगेगी मशीन पे या डायरेक्ट लग जाएगी स्पेंडल में? और ये किस में लगेगी? ये ड्रिल चक के ड्रिल जरिए। चक में। गुड, वेरी गुड। ड्रिल का एंगल क्या होता है? ड्रिल का जो वेज एंगल होता है वो क्या होता है? वेज एंगल जो ये वाला एंगल है, ये वेज एंगल कहलाता है। ये क्या होता है? 180। 118, 118 डिग्री। गुड। ये क्या